नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय हम लोग आपको लेकर के आए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लेकर के आए, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शिवी शिल्प ग्राम प्रस्तुत घर घर हरियाली को लेकर के यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है महिलाओं के लेकर के हरियाली तीज का। हमारे साथ है पुनीता भटनागर जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सफल कार्यक्रम के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर था, अद्भुत था और मेरी कल्पना से परे था। हम पिछले 6 महीने पे इस पर होमवर्क कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हम इस पर विश्व रिकॉर्ड बनाएं। हमारी 2 भावनाएं थी, एक तो वृक्षों का, पौधों का संरक्षण जिससे हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, और दूसरा दीप के द्वारा शांति, घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में। बस ये 2 भावनाएं लेकर मैं चली और मैंने 2100 लोगों को हाथ जोड़ा, क्योंकि ये चेयर्स 2100 थी, मंगाई थी, जो पूरी भरी हुई थी। इस बात का प्रतीक है इस साल में, इस सभागार में। और आपने विश्व रिकॉर्ड बना दिया हमने बनाया, या सबकी वो थी, सहयोग थी, सहभागिता थी, हमारी बड़ी स्ट्रांग थी। विनीता श्रीवास्तव जी है, मलिंदा जी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से, हाँ, ये रूपाली तो मेरी बेटी है। ये तो परिवार है, ये भी परिवार की तरह इन लोगों ने जुटकर एकजुटता के साथ दिन रात काम किया, तन मन धन से हमारी स्ट्रांग टीम लगी रही। और अब हम एक ऐसा सम्मान समारोह करेंगे जिसमें हमारी स्ट्रांग टीम को सम्मानित करेंगे, और हम कोशिश करेंगे हम प्रशासन से इसका सम्मान करवाएं, सुषमा जी से करवाएं। और सबसे बड़ी बात थी आज जो मैंने देखी, सुषमा जी बहुत बहुत खुश थी, पूरा 3 घंटे रुकी हैं वो, और मुझे उन्होंने बहुत गले लगाया, मुझे आशीष दिया। और सबसे उससे दूसरी बात थी, इस कार्यक्रम में किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं थी। 2-4 दुकानें जो थी बहुत कम पैसों में, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष की, किसी राजनीतिक व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी से हमने कोई राशि नहीं ली। तो इससे मुझे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। सही, हमें जो रजिस्ट्रेशन से राशि मिली थी, हमने उसी से अपना काम किफ़ायत से चलाया है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? मेहनत सफल हो गई, बहुत खुशी हो रही, इसके लिए शब्द नहीं है। जो हमारी पुनीता जी ने सपना देखा था, आज वो साकार हो गया और हम सारे खुश हैं, लखनऊ वासी भी खुश हैं, क्योंकि एक जैसी साड़ी और एक जैसी ड्रेस में सभी महिलाओं को देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि हरियाली तो यहीं पे आ गई है, बाबू केडी सिंह स्टेडियम में। अगली बार आप तिरंगे को लेकर के आप विश्व रिकॉर्ड? हाँ, मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगी 26 जनवरी को 5100 महिलाओं के साथ, और हमारा झंडे वाली साड़ी के साथ। उसका टाइटल होगा हमारा वंदे मातरम। आप क्या कहना चाहेंगे? जब आप अगर देखते ये, तो ये अद्भुत नज़ारा था, जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आज तक ऐसा इतिहास रचा होगा जो पुनीता जी ने रचा है। और जो 2100 महिलाओं की अगर बात रही, 2100 कुर्सियां थी, उसके अलावा महिलाएं सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। तो आप सोचिए, मुझे लगता है ये 2100 से ज़्यादा महिलाएं थी जो इन्होंने आज एक जगह पे इकट्ठा करना। मुझे नहीं लगता 300 महिलाओं से ज़्यादा कोई इकट्ठा कर दे तो वो चैलेंजिंग होता है। ये 2100 से ज़्यादा इन्होंने आज इकट्ठा किया और उसको निभाया, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। आज सुबह भगवान ने इतनी हमारी परीक्षा ली, सबके 6 महीने की प्रिपरेशन के बाद आज सुबह 2 बजे से बरसात हुई, और वो बरसात ऐसी हुई कि कल रात जो सजा के गए थे, आज सुबह सब पानी में बह गया। 5 बजे हम आए और सारा कुर्सियाँ और जो भी हमने सजाया था, सब जगह पानी। इस स्टेडियम के अंदर पूरा पानी, जैसे घुटनों तक पानी आ गया था। हमें ऐसा लगता नहीं था कि ये आज, मतलब ऐसा एक डाउट हुआ कि क्या होगा आज, लेकिन उसके बाद हमने कैसा टीम की तरह काम किया, भैया दीदी सब लोगों ने, और जितने भी लोगों ने मिल के हम लोग ने पानी निकाला, सब लोग जल्दी जल्दी सीट लगाई, सब कुछ समेटा वापस से। उससे भी बड़ी बात हमने जो एक्सपेक्ट नहीं की थी, एक एक जना, जितने भी लोग थे वो सही टाइम पे, जितना उन्हें टाइम दिया गया, हमने अगर 9 बजे बोला, 10 बजे बोला, वो उसी समय आए, कोई उन्हें नहीं रोक पाया आज। तो वो ऐसा अद्भुत नज़ारा था, वो कोई करा ही नहीं सकती, ये सिर्फ भगवान की ताकत है जो करा सकती है, ये काम ऐसा नहीं करा सकता। तो मेरे पास तो शब्द नहीं, क्योंकि कुछ अनुभव और कुछ जिसे कहते हैं इवेंट्स को, आप वो ऐसे होते हैं जिन्हें आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और ये एक ऐसा अद्भुत नज़ारा था, जिन्होंने देखा उनकी आंखों में बसा है। जैसे जो हमारे घर से जो नहीं आ पाए, अब मैं सोचती मैं उन्हें कैसे शब्दों में बताऊंगी, जब 2300 महिलाएं थी करीब, और ज़्यादा ही थी, 100-200, वो सब एक दिए को और एक हाथ में तुलसी लेके जब वो ऐसे कर रही थी, तो मेरे गूज़ बम्स हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते। देखिए कितनी सारी यहाँ पे बातें हुई। एक तो सब टाइम पे आए, सब वेल डिसिप्लिन थे, कोई आपस में गॉसिप नहीं कर रहा है, जैसे आपस में बात नहीं कर रहे जिससे शोर बढ़ रहा हो, कोई कहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, या कहीं कोई किनारे नहीं जा रहा है, भागदौड़ नहीं कर रहा है,
कोई किसी तरह का मैस कोई करने की कोशिश नहीं की, और ये सारे लोगों ने सोचा ये हमारा इवेंट है, ये बड़ी बात है। अगर उनके लिए ये नहीं था, ये उपलब्धि खाली पुनीता जी या शिवी शिल्पग्राम की है, हर जो भी सदस्य यहाँ है उस सबको उसकी खुद की उपलब्धि लग रही है। तो ये इस तरह के इवेंट होना जिसमें हर उससे जुड़ा हर इंसान उसे खुद का समझे, ये बहुत बड़ा एक ऐसा पल होता है और ऐसा अचीवमेंट होता है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है, कि आपसे लोग जुड़े हैं ये सोच के नहीं कि वो आपका फ़ायदा कर रहे हैं, ये सोच के ये हमारा पल है, ये हमारे हम अपने लिए आए हैं। तभी वो नज़ारा था, शायद आप उस समय तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अगर वो नज़ारा आपने उसे अपनी आंखों से देखा होता तो आपको भी लगता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज खुद अपनी आंखों से जो देखा है वो नज़ारा, मैं वो कभी नज़ारा भूल नहीं सकती, और मैं मेरी मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। कैसे उनको सब लोग माँ बोलते हैं, वो आज मैंने खुद साक्षात देखा है। अपने पैर छू रहे थे उनके आके, उनको बाहों से लगा रहे थे, एक एक फ़ोटो लेने के लिए उनके पास आ रहे थे, तो वो चीज़ वेट कर रहे थे। तो जैसे मतलब हमारी माँ तो हैं ही, वो सब और कितने लोगों की माँ है ना, वो आज पूरा नज़ारा देख के मतलब पूरे गूज बम्स आ गए और रोना ही आ गया बहुत। आप क्या कहना चाहिए मैम, कैसा लगा आज का? आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा, और हमारी पुनीता जी ने इतना स्ट्रगल करके आज इस उसमें पहुंची है, तो लोग इतना अद्भुत नज़ारा जो उन्होंने लखनऊ को दिया है वो इतना उनके बिना किसी का पॉसिबल भी नहीं हो सकता था। और दूसरे ये है कि आज ईश्वर ने उनकी परीक्षाएं भी ली, बारिश भी करी, पानी भी गिराया, लेकिन फिर भी उनका कोई प्रोग्राम में कोई असर नहीं हुआ, और उनकी बच्चियों को जो संस्कार ईश्वर ने दिए, उन्होंने दिखाई दिया कि महिला अगर एक हो जाए तो क्या है। हाँ, यूनाइट, ये उनकी टीम वर्क है, ये उनकी टीम वर्क है। उसी टीम वर्क ने काम किया, और परीक्षाओं से होते हुए हम लोग निकल गए, और हमने अपना रिकॉर्ड बना लिया। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? मैंने तो कहना चाहूँगी अपने जीवन में आज तक तो ऐसा नज़ारा नहीं देखा था कि इतनी सारी लेडी 2100-2200 लेडीज़ एक ही वेशभूषा में एक जैसी ज्वेलरी साड़ी, उसमें मतलब बहुत अच्छा। बस मुझे तो ये लग रहा था आज तक मैंने जो नहीं देखा वो आज देखा है। जैसे मैम ने कहा कि लोग यहाँ पे गॉसिप नहीं कर रहे थे, तो गॉसिप कैसे करेंगे? सबका एक जैसा था तो कैसे गॉसिप? हाँ, कैसे गॉसिप गॉसिप तभी होता है जब उसकी साड़ी अच्छी होती है, उसकी ज्वेलरी अच्छी। सबने डांस भी किया, सबने हाथ दिया भी लिया एक हाथ में, उसके बाद भी डांस करे। हाँ, बहुत अच्छा मतलब दृश्य था, वाकई में मैंने नहीं देखा आज तक। को जो प्रदर्शित कर रहा था नारी की शक्ति, वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था, राइट। तो जो वर्षों से एक मिथ हमारी समाज में है कि नारी नहीं कर सकती है या कुछ, तो वो जो सशक्तिकरण आज दिखा है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो पुनीता जी इस उम्र में जो कर पा रही हैं वो शायद यंगस्टर्स भी नहीं कर सकते। 70 साल की उम्र में वो एंथुजियाज़म होना, वो जज्बा होना कि इतने लोगों को एक मंच पे एक जगह पे एकत्रित करके एक एम के लिए कोलैबोरेट करना और उसको अचीव करना, उन्होंने दिखा दिया कि जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है, अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं खोता। बिल्कुल। और ये भी उन्होंने प्रूफ किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर होता है, राइट। और मेरे जीवन में मैंने पुनीता जी जैसा दूसरा व्यक्ति देखा है, एक इससे पहले एक और आदर्श है मेरे, एंड दूसरी वो हैं जो हैं वो मेल हैं, बट दूसरी जब मैं इनको देखता हूँ तो वाकई लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया इन दो लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ। जिस उम्र में लोग घुटने लेकर के पड़े रहते हैं, दर्द की शिकायत करते हैं और तमाम बहाने करते हैं, उस उम्र में बाहर निकल कर के एक समाज को प्रेरित करना, समाज के लिए करना। और सबसे बड़ी चीज़ है जो जननी है, जो रचयिता है, जो पालनहार है, उसको उसकी शक्ति को प्रदर्शित करना और कुछ अचीव करना, वो इनक्रेडिबल है। वो वर्ड्स में बयान करना वो इम्पॉसिबल है। एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, आज सुबह का एक दृश्य, क्योंकि मैंने उसकी बात की और मैं भैया क्योंकि बोल रहे हैं, और अजीत अंकल प्लीज़ आप इधर आ जाइए। तो आज का एक मैं सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि थी आज पूरा महिलाओं का जो आज पर्व था वो महिलाओं का था, लेकिन आज क्या हुआ, आज सुबह हम पहुँचे तो कुछ भी जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ उड़ गया था, सब कुछ। दो जो पुरुष थे जो हमारे सबसे जितने हमारे सशक्तिकरण के पीछे जो आज खड़े थे, अमृत भैया और हमारे अजीत अंकल जी, सुबह 5 बजे हम यहाँ पर थे, हमारी कोई भी बात नहीं मान रहा था कि हम क्या करें, कुछ पाने को रहा था, और ये दोनों को हमने बुलाया अपने रेस्क्यू के लिए। और आज इन लोगों ने ना ही सिर्फ मुझे पैनिक जैसे हम लोगों को हो रहा था क्या करें, हमें काम किया
चाय पिलाई, हमें बाहर ले जाके सब लोगों को बोला कि भाई ये करना है, ऐसे करना है, सब लोगों को प्लान किया सारी चीज़ें, बहुत हेल्प की। और थैंक यू आपको अमृत जी, और थैंक यू मेरी प्यारी सी मनिंदर दीदी को, जो बहुत ज़्यादा और कहते हैं ना कि जिस समय बोला उस समय हाजिर, तो और बहुत बहुत उन्होंने भी हेल्प की। बाकी सारे टीम लीडर्स, मतलब मैंने ऐसी टीम नहीं देखी, जैसे कहते हैं ना मैंने कल एक ग्रुप पे रात में सबको बुलाया कि हमें प्लानिंग करनी है, आप लोग आ जाओ, कोई प्लानिंग कुछ भी तैयारी नहीं थी, सब लोग आ गए यहाँ पर उस समय। मतलब 8 बजे आप घर से 50 महिलाओं को नहीं बुला सकते हैं जो लोग सैटरडे को अपने घर पे खाना बना रही हों। और स्वतंत्रता दिवस, हाँ स्वतंत्रता दिवस के लिए वो सब भागे भागे आए कि हम ड्राई रन करेंगे, तुम पारुल परेशान मत हो, हम सब कुछ कर लेंगे, हम सब लोग यहाँ पे कर लेंगे। हम सब लगा के गए। आज सुबह भगवान ने परीक्षा ली, लेकिन ये मम्मी के साथ उनकी आई थिंक एक आवाज़ पे खड़े होने वाली उनकी टीम, आई थिंक वो अविश्वसनीय है मेरे लिए। और मम्मी तो है ही अविश्वसनीय, तो आई थिंक उन्हीं की वजह से योद्धा ऐसा होगा तो फिर टीम कैसी होगी। तो बस इसीलिए हम पीछे थे। लीडर ऐसा होना चाहिए। विनीता आंटी, मीना भारती जी भी हमारे साथ हैं। मीना भारती जी क्या कहना चाहिए? स्पीचलेस है, क्या बताऊँ, इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना अच्छा कि आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था तो कि एक मंच पे इतनी महिलाएं एक साथ और एक ड्रेस में, और पुनीता दीदी ने कमाल कर दिया है। उन्हें बहुत सफल प्रोग्राम के लिए बधाई। और जितने टीम लीडर्स लखनऊ के जो पुनीता दीदी के साथ खड़े रहे उनको भी बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है लखनऊ में सारी लेडीज़ और महिलाओं को ना इसी तरह मिलके सबके प्रोग्राम को सफल बनाना चाहिए। लखनऊ ने इतिहास इतिहास रच दिया सच। जी जी, आप क्या कहना चाहिए? अभी आपने अमृतवाणी सुनी, आपने अमृतवाणी सुन के अच्छा लगा, वो सारे लोग को अच्छा लगा। इनका नाम भी एक्चुअली अमृत है। और अब मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ पुनीता भटनागर। पुनीता भटनागर का नाम अगर ऐसे कहा जाए कि असंभव को संभव कर दिखा दिया जाए, और दूसरा इनका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो खुद पुनीता भटनागर कर सकती है, कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता है इनके सिवा। पहले तो ये जान लीजिए, कोई भी चीज़ अगर किसी ने चैलेंज कर दिया कि मैम बड़ा मुश्किल है, बस फिर तो इन्होंने ले लिया और वो करके दिखाती। आज तक जितने भी चैलेंज इनको मिले हैं सब करके दिखाई देना कभी। और उम्र की बात मैं नहीं कहूँगा, उम्र का मुकाम तो चलता रहता है, पर ये मेरे ख्याल से 30-40 साल से उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है। मतलब वो नंबर वाली उम्र नहीं। ज़्यादा बोला है, ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया। चलिए मैं 20 पे आता हूँ, 20 पे आता हूँ। टीनेजर हैं, टीनेजर जेंजी है, जेंजी। जिस तरीके का उनका तो वाकई जज्बा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्तियाँ हैं। ये बच्चे, तीनों बच्चे इतने इनके लायक हैं, वेल सेटल्ड है, करोड़ों के पैकेजेस में नहीं जाती है, सारा काम खुद करती है। ये छोटी वाली बिटिया आई थी एक बार 2-3 महीने पहले, 2000 रुपये मेड को दिया कि आंटी तुम ये रख लो, 1 महीने तक रिम्यूनरेशन, 1 महीने का एडवांस, छुड़वा दिया। एक दूसरी लड़की मैंने कहा बेटा, हमने कहा मैम आप जो है रख लीजिए, तो बोला नहीं रखेंगे नहीं। प्लीज पारुल से बताया, मैंने कहा अंकल वो किसी को नहीं रखेंगे, वो खुद सारा काम करती। इतनी ऊर्जा, 2, 2:30, 3 बजे उठाती अपने इवेंट के चक्कर में। विश्व रिकॉर्ड वाकई 2, 2:30, 3 बजे। अगर आप, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, इनको देखूंगा तो 2-3 से लास्ट सीन मोबाइल दिखेगा इनका। तो वाकई ऊर्जा से भरपूर है, ये प्रेरणा स्रोत है हम लोग के लिए। इनको देख के इनको वाकई नमन है, प्रणाम है। और मैं क्या कहूँ, ये इंस्पिरेशन सबके लिए। और अमृतवाणी जैसे इनकी है, इनकी भी अमृतवाणी है। इतने मीठे शब्दों का प्रयोग करती है कि कोई भी दुश्मन है वो अपने पाले में आ जाता है। अभी कुछ घटनाएं हो रही थी सुनने में, खाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, कब आ गया वो। अभी ये बिटिया कर रही थी, मैंने कहा नहीं सब पाले में मम्मी क्या आ जाएंगी। तो ऐसे शब्दों का इनके पास वो जाल है, मधुर शब्दों का जाल है, जो वो दुश्मन भी अपने पाले में कर लेती है, दुश्मन को पाले कर लेती है। सच बात है ये। वो थोड़ा बुराई करेंगे, फिर मैं उनको कहता हूँ नहीं आप उनकी अच्छाइयों देखिए, तो वो फिर इससे इनके पाले में आ जाएंगे। और अगला आपको मैं बता दूं अंत में कि 5100 का ये विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाने जा रही है। सबको क्या गलवाएंगे आप? वंदे मातरम। वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम। जनरेशन पार्क में 5100, 26 जनवरी। उसके बाद क्या पता 51,000 भी कर सके, ये संभव कर सकती है। तो ईश्वर को 100 वर्ष की आयु दो, ऐसे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए। बस धन्यवाद। अच्छा। तो बिल्कुल। तो शिवी शिल्प ग्राम जिसके नाम से संस्था बनी है, तो वो हमारे साथ में। शिवी बेटा क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी नानी ने किया है। वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं और मैं बहुत यानी आपका नाम शिवी, आपका नाम नाइशा जी। तो मैंने थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने ये मेरे नाम पे किया है और इतना सब कुछ किया है। मुझे उन पे बहुत गर्व। कैसा लगा आपके नाम से आज विश्व रिकॉर्ड बना? बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कहना चाहोगे अपनी नानी के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि नानी बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं और बहुत हार्ड वर्क करती हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ये सब कुछ हो गया, इनकी हार्ड वर्क। नानी ने आपका नाम रोशन किया है, आपने नानी का नाम रोशन नहीं किया है, नानी ने आपका नाम रोशन किया है। वो तो
अब आपका काम है नानी का नाम रोशन करना, ज़रूर। अपने नाम का मान रखना। जैसे नानी शिवी शिल्पग्राम को आगे बढ़ा रही, वैसे आपका काम है अब शिवी शिल्पग्राम को आगे बढ़ाना। जी, मुझे लगता है नानी ने इतनी मास मीडिया, मतलब मास इतने सारे लोग को ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, बहुत हार्ड वर्क, और कोई इतना ऐसे इतने अच्छे से नहीं कर सकता। तो आज हम आपको लेकर के आए थे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लेकर के आए थे, जहां पे शिवी शिल्पग्राम के द्वारा घर घर हरियाली को लेकर के कार्यक्रम किया गया, जहां पे विश्व रिकॉर्ड बना। 2100 महिलाओं के द्वारा यहां पे जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया शिवी शिल्पग्राम के द्वारा, जहां पे घर घर हरियाली को लेकर के सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद रहीं। तो हमने सभी से बात कर, सभी ने बताया जिस तरह से हरियाली को लेकर के पुनीता भटनागर जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और सभी का सम्मान भी यहाँ पे किया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लेकर के आए थे, जहां पे शिवी शिल्पग्राम की संस्थापिका और अध्यक्ष पुनीता भटनागर जी के द्वारा घर घर हरियाली को लेकर कार्यक्रम किया गया। तो धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।